हेलो एवरीवन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रांसमिशन पैरामीटर्स और एबीसीडी पैरामीटर्स, या फिर इसको कहते हैं हम चेन पैरामीटर्स। इसे ट्रांसमिशन पैरामीटर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका एप्लीकेशन ट्रांसमिशन लाइंस में होता है, उनके कैरेक्टरिस्टिक एनालिसिस के लिए किया जाता है। तो जब भी कभी टू पोर्ट नेटवर्क है, यहाँ एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी इन पैरामीटर्स को पढ़ते समय। ये जब आप नेटवर्क के वाले पैरामीटर्स पढ़ते हैं तो ये आपके हैं एबीसीडी पैरामीटर्स। ओके, यहाँ आपका है V1, ये आपका है I1, V1 I1 इज इक्वल टू V2, यहाँ आएगा -I2। क्यों हम इसे -I2 कह रहे हैं? क्योंकि जब हम ट्रांसमिशन लाइंस की बात करते हैं तो ट्रांसमिशन लाइंस में क्या होता है, जनरेशन है, देन आपका यहाँ ट्रांसमिशन है और यहाँ आपका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आपका करंट जो फ्लो होता है ये इनपुट, अब यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन से करंट इस साइड तो नहीं आएगा, ये कैसा फ्लो होता है I2। तो ट्रेडिशनली जब हम पावर सिस्टम, इसका एप्लीकेशन वहीं पर है पावर सिस्टम में, तो जब हम तब की बात करते हैं जब पावर सिस्टम में इसको अप्लाई करते हैं तो I2 का जो नोटेशन हमारा रहता है, डायरेक्शन हमारा रहता है, वो आउटवर्ड रहता है। और यहाँ हमने क्या लिया है, इनवर्स लिया है, इसलिए हमने इसको यहाँ क्या किया है, नेगेटिव किया है। जब भी आप एबीसीडी पैरामीटर्स पढ़ेंगे तो यहाँ ये साइन आपका नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ से हमारी इक्वेशंस क्या आ जाएंगी, स्टैंडर्ड इक्वेशन जिन्हें हम कहेंगे V1 इज इक्वल टू AV2 माइनस BI2, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन क्या आ जाएगी, I1 इज इक्वल टू CV2 माइनस DI2, यहाँ है माइनस साइन भी आ जाएगा साथ में। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम एबीसीडी की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। तो एबीसीडी की वैल्यूज क्या आएंगी, A शुड इक्वल टू, A की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या चाहते होंगे, I2 को जीरो करना। I2 जीरो करना, दैट मीन्स क्या हो रहा है, इस पोर्ट को हम क्या कर रहे हैं, ओपन सर्किट। पोर्ट 2 को हम क्या करेंगे, ओपन सर्किट। तो 2 को हमने किया ओपन सर्किट। ओपन सर्किट करने से हमारा I2 जीरो हो गया। I2 जीरो होने के कारण हमें क्या मिल जाएगा, A की वैल्यू क्या होगी, V1 by V2 विथ I2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा ओपन सर्किटेड रिवर्स वोल्टेज गेन। रिवर्स क्यों है, क्योंकि हम V1 by V2 कर रहे हैं। यदि हम V2 by V1 करते तो ये फॉरवर्ड वोल्टेज गेन होता। ठीक है, इसकी यूनिट क्या है, ये भी यूनिटलेस है। नेक्स्ट हमने जब पोर्ट 2 को ओपन सर्किट किया, I2 को जीरो किया, तो हम और क्या निकाल सकते हैं, C की वैल्यू। इक्वेशन 2 से हम क्या निकाल सकते हैं, C की वैल्यू। तो C इज इक्वल टू क्या होगा, C के बीच में रिलेशन, I1 I2 के बीच में रिलेशन क्या होगा, I1 by V2 विथ पोर्ट 2 ओपन सर्किट है, या I2 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, ओपन सर्किटेड एडमिटेंस, जो कि क्या है, ट्रांसफर एडमिटेंस, या इसको भी आप रिवर्स बोल सकते हैं, क्योंकि I1 by 2 है तो आप उसको रिवर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ओपन सर्किटेड ट्रांसफर एडमिटेंस, इसका यूनिट क्या होगी, एडमिटेंस है इसलिए मो होगी। अब ये तो हो गया जब हमने पोर्ट 2 को किया था ओपन सर्किट। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें क्या करना है, B और D की वैल्यूज निकालनी है। व्हाट इज B, B इज इक्वल टू, हमें क्या चाहिए इस समय, ये जीरो हो जाना चाहिए, V2 जीरो हो जाना चाहिए। इसका मतलब हमने इसी पोर्ट को शॉर्ट सर्किट किया। आप देख रहे हैं पहले के जितने हमने पैरामीटर्स किए थे तो पहले पोर्ट 1 पोर्ट 2 दोनों के साथ में कर रहे थे, अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ आउटपुट पोर्ट के साथ में कर रहे हैं। तो हमें B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, ये जीरो हो जाएगा, V2 जीरो हो जाएगा, V2 जीरो इसका मतलब शॉर्ट सर्किट। तो B विल बी इक्वल टू V1 by I2 माइनस ऑफ when V2 is equal to 0। तो ये क्या होगा, शॉर्ट सर्किटेड ट्रांसफर इम्पिडेंस, जिसकी यूनिट क्या है, ओम्स।
नेक्स्ट क्या निकलेगा, डी। डी इज इक्वल टू, डी निकालने के लिए हम क्या किए, वापस इसको हमने शॉर्ट सर्किटेड ही रखा है, V2 को 0 किया है, V2 को 0 किया है, तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस I1 बाय I2 विथ V2 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा हमारा शॉर्ट सर्किटेड रिवर्स करंट गेन, और ये क्या होगा, यूनिटलेस। ठीक है, जैसे हमने सारे पैरामीटर्स के टाइम पे कंडीशंस पढ़ी थी रेसिप्रोसिटी की और सिमेट्री की, वैसे ही हम यहाँ पर भी कंडीशंस पढ़ेंगे। जैसा कि हमने दूसरे पैरामीटर्स के लिए कंडीशंस निकाली थी रेसिप्रोसिटी एंड सिमेट्री की, तो इन पैरामीटर्स के लिए क्या होगी कंडीशन, हम वो देखते हैं। रेसिप्रोसिटी निकालने के लिए या चेक करने के लिए AD माइनस BC शुड इक्वल टू 1 होना चाहिए। सिमेट्री के लिए क्या कंडीशन होगी, A शुड इक्वल टू D। ये आपकी सिमेट्री की कंडीशन है, तो दोनों कंडीशंस को आपको चेक करना रहेगा। अगर ये सेटिस्फाई करती है तो हम कह सकते हैं कि रेसिप्रोकल है, और यदि ये सेटिस्फाई करती है कंडीशन तो हम बोलेंगे कि ये सिस्टम जो है या एबीसीडी पैरामीटर्स के लिए ये सिमेट्रिकल है। तो एक और चीज है, हमने अभी तक सारे सर्किट्स के लिए, सारे पैरामीटर्स के लिए हमने इक्विवेलेंट सर्किट्स ड्रॉ किया था, लेकिन इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पर ड्रॉ नहीं हो पाएगा क्योंकि हमने क्या किया है, पोर्ट 2 को ही ओपन सर्किट किया है और पोर्ट 2 को ही शॉर्ट सर्किट किया है, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ हम नहीं करेंगे।